ईद के दूसरे रोज भी हर सू खुशियां बिखरी हैं। सूबाई वजीर चौधरी शाफी हुसैन कहते हैं कि ईद पर मुस्तहिक अफराद को याद रखना चाहिए ताकि वो भी ईद की खुशियों में शामिल हो सकें। सूबाई वजीर ने हमारी नुमाइंदा निताशा रहमान से गुफ्तगू की, उनका क्या कहना था देखते हैं। मेरे साथ अभी वजीर सनत व तिजारत चौधरी शाफी साहब मौजूद है। इन्हीं से बात करते हैं और पूछते हैं, सर ये बताइएगा ईद का क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारे देखने वालों को? तमाम को मैं ईद मुबारक। और मैं समझता हूँ कि रमज़ान के बाद भी जो है इस्लाम में जो चीज़ें सिखाई जाती हैं उसको जो है हमें आगे भी जो है लेके चलना चाहिए। जो अफोर्ड नहीं कर सकते एक लेवल की खुशियाँ ईद की, उनको भी आप देखें। चौधरी शुजात हुसैन के आप बेटे हैं, उनके साहबजादे हैं और सियासत आपके घर से शुरू होती है, तो आपने अपनी अमली सियासत का आगाज़ कब किया था? मैंने अपनी ऑन ग्राउंड पॉलिटिक्स जो है वो 2004 में शुरू की थी और गुजरात से शुरू की थी। उसी हलके से जो है वो मैं MP बना हूँ 2004 से लेके ये पिछले इलेक्शन तक। और उसके बाद भी थोड़ा सा काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात आई, मगर मैं मुश्किलात से नहीं घबराया और अब जाके जो है वो मैं पंजाब का जो है वो मिनिस्टर बना। मैंने बड़ा देखा है पॉलिटिक्स में कि एक कोई भाई PTI में होता है, एक नून लीग में होता है, काफ लीग में होता है, मगर रात को सारे इकट्ठे ही बैठते हैं। मगर यहाँ पर इस तरह नहीं है। हम चाहते थे इकट्ठे चलें, मगर जो हमारे ख़ानदान की दूसरी साइड है उन्होंने 2.5-3 साल पहले ख़ुद ही फैसला कर लिया था कि उन्होंने हमारे साथ नहीं चलना। चौधरी शाफी साहब ने रमज़ान के बाद ये भी कहा है कि ईद पर भी आपने गरीबों का जो मदद है वो करनी है और साथ ही साथ ना सिर्फ आपने अपने इर्द गिर्द के लोगों का ध्यान रखना है बल्कि आपने अपने पूरे इलाके का ध्यान रखना है कि आया आपने किन की मदद करनी है। और ना सिर्फ रमज़ान बल्कि रमज़ान के बाद भी आपने लोगों की देखभाल करनी है और उनकी हेल्प करनी है। जी, सनत व तिजारत चौधरी शाफी साहब मौजूद है। इन्हीं से बात करते हैं और पूछते हैं, सर ये बताइएगा ईद का क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारे देखने वालों को? तमाम को मैं ईद मुबारक। और मैं समझता हूँ कि रमज़ान के बाद भी जो है इस्लाम में जो चीज़ें सिखाई जाती हैं उसको जो है हमें आगे भी जो है लेके चलना चाहिए। जो अफोर्ड नहीं कर सकते एक लेवल की खुशियाँ ईद की, उनको भी आप देखें। चौधरी शुजात हुसैन के आप बेटे हैं, उनके साहबजादे हैं और सियासत आपके घर से शुरू होती है, तो आपने अपनी अमली सियासत का आगाज़ कब किया था? मैंने अपनी ऑन ग्राउंड पॉलिटिक्स जो है वो 2004 में शुरू की थी और गुजरात से शुरू की थी। उसी हलके से जो है वो मैं MP बना हूँ 2004 से लेके ये पिछले इलेक्शन तक। और उसके बाद भी थोड़ा सा काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात आई, मगर मैं मुश्किलात से नहीं घबराया और अब जाके जो है वो मैं पंजाब का जो है वो मिनिस्टर बना। मैंने बड़ा देखा है पॉलिटिक्स में कि एक कोई भाई PTI में होता है, एक नून लीग में होता है, काफ लीग में होता है, मगर रात को सारे इकट्ठे ही बैठते हैं। मगर यहाँ पर इस तरह नहीं है। हम चाहते थे इकट्ठे चलें, मगर जो हमारे ख़ानदान की दूसरी साइड है उन्होंने 2.5-3 साल पहले ख़ुद ही फैसला कर लिया था कि उन्होंने हमारे साथ नहीं चलना। चौधरी शाफी साहब ने रमज़ान के बाद ये भी कहा है कि ईद पर भी आपने गरीबों का जो मदद है वो करनी है और साथ ही साथ ना सिर्फ आपने अपने इर्द गिर्द के लोगों का ध्यान रखना है बल्कि आपने अपने पूरे इलाके का ध्यान रखना है कि आया आपने किन की मदद करनी है। और ना सिर्फ रमज़ान बल्कि रमज़ान के बाद भी आपने लोगों की देखभाल करनी है और उनकी हेल्प करनी है। जी।